मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते होनी थी शादी। प्रेमी ने दहेज की थी मांग। प्रेमिका के परिजनों ने किया दहेज से इनकार, तो प्रेमिका की गला दबाकर की प्रेमी ने हत्या। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुरद्वारा इलाके के सुरजन नगर में रहने वाले जितिन ने अपनी होने वाली पत्नी मीनाक्षी को शादी के लिए कपड़े पसंद करने के लिए बुलाया और फिर उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर शव सड़क किनारे डालकर फरार हो गया। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब शव की शिनाख्त आसपास के लोगों से कराई तो जानकारी मिली शव मदन पाल की बेटी मीनाक्षी का है और मीनाक्षी की 6 दिन बाद शादी है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने अपनी बेटी का शव देखकर रो कर बुरा हाल हो गया। जिस घर में 6 दिन बाद शादी की शहनाई बजनी थी, अब वहां मातम पसर गया। पुलिस ने मीनाक्षी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो पता चला कि मीनाक्षी का गांव के ही रहने वाला युवक जितिन से प्रेम प्रसंग था और दोनों ही के परिजनों की रजामंदी से शादी भी तय हो गई थी। 14 जून को जितिन ने मीनाक्षी को शादी में पहनने वाली शेरवानी पसंद करने के लिए मुरादाबाद तक साथ चलने के लिए बुलाया था। परिजनों ने भी मीनाक्षी को बिना किसी झिझक के होने वाले पति जितिन के साथ मुरादाबाद जाने की इजाजत दे दी, लेकिन दोपहर में जितिन तो घर वापस आ गया, लेकिन मीनाक्षी घर वापस नहीं आई। तब परिजनों ने मीनाक्षी को सभी जगह तलाश किया। इसी दौरान मीनाक्षी के पिता मदन पाल को जानकारी मिली कि उनकी बेटी मीनाक्षी का शव सड़क किनारे मिला है। शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और शव की शिनाख्त की। मीनाक्षी के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी मीनाक्षी की हत्या जितिन ने ही की है। जितिन दहेज की ज्यादा मांग कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी उसे अपने प्रेम संबंधों का हवाला देकर मना रही थी, लेकिन जितिन कम दहेज पर शादी करने के लिए राजी नहीं था। परिजनों का आरोप है कि बाजार ले जाने के बहाने जितिन ने मीनाक्षी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव फेंककर फरार हो गया। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र का कहना है कि मीनाक्षी के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर इस जितिन ने उस लड़की की हत्या क्यों कर दी, जिसके साथ 6 दिन बाद वो फेरे लेकर 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की सौगंध लेने वाला था। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला जी सुरजनगर। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो डेथ हुई है किस कारणों की वजह से हुई है? किसने मारा? ये डेट लड़की से जिसकी शादी हो रही थी उसी ने करा है ये काम। लड़की की जिससे शादी हो रही थी उसी ने ये काम करा है। अच्छा, हाँ। तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना हमने नहीं दी है, पहले ही सूचना हो चुकी थी पुलिस को। अच्छा, क्योंकि गांव के बाहर डेड बॉडी मिली उसकी पड़ी है। अच्छा, हाँ। और जो है लड़की को घर से बुलाया गया है, लड़के ने बोलवाया है और इसका लेन देन रिश्ता हो चुका था, सारे काम हो चुके थे। 20 तारीख को इसकी बारात आ रही थी लड़की। उसको लड़की को घर से बोलवाया फ़ोन करके कि मैं तुझे कपड़े दिलवाता हूँ। उसके परिवार वाले भी थे, सभी लोग आए हुए थे और लड़की की मम्मी उसको छोड़ कर आई है कहीं। कहाँ पे? बस स्टैंड पे छोड़ कर आई है। फिर क्या हुआ? गाँव के बस स्टैंड पे उसको लिवा के ले गया। वो लगभग 11 बजे उसको लिवा के ले गया और 2-2:30 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी मिली गांव के बाहर, लगभग 500 मीटर के पार हो गए। अच्छा, आप किस पर मारा किसने? आप ये बताइए, डेथ किस वजह से हुई, क्यों मारा? डेथ इसी वजह से हुई है कि पता नहीं क्या इच्छा थी उसकी, लव मैरिज का मसला था। क्या नाम था लड़के का? भी राजी रम था, लड़की भी राजी रम थी। तो फिर डेथ कैसे हुई? डेथ तो उसी ने करी है, जब वो लेके गया तो उसी ने मारा है। क्या नाम था लड़के का? जतिन। बाप का नाम? खरपू सिंह। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं बस इंसाफ मिल जाए, पता चल जाए कि किसने मारा, क्यों इस तरह की पोजीशन है। अगर नई शादी करनी थी तो मना कर देता। जब लव मैरिज का मैटर था तो उसने पहले क्यों नहीं मना करता तो वो पहले करता। लेन देन रिश्ता हो गया, सारे काम हो गए, नोट खोत हो गई सब में। उसकी लड़की के पापा सब में नोट करते फिर रहे हैं और परिवार वालों को पुलिस वाले धमका रहे हैं कि तुमने मारा लड़की को अपनी। जब सारे रिलेशन में नोट हो गया, उसको सारा काम कर दिया, लेन देन रिश्ता हो गया, तो उसमें पुलिस वालों को क्या धमकाने का मतलब है? लड़की की सुनवाई तो क्या करते और लड़के का पक्ष ले रहे हैं। लड़के को उसको उठा लिया गया है और अपने जो साथ वाले परिवार वालों का किसी का नाम नहीं लिखवा रहा और परिवार वालों को उसको छोड़ के आ गए हैं पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किसी को? हाँ, लड़के को गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा। बस उसने कबूल भी कर लिया है कि मैंने मारा। बाकी एक बंदे का हाँ जी, ये जो मौत हुई, डेथ हुई है, किसके कारण हुई है? लड़की को वो लड़का ही बैठा के ले गया जिससे उसकी शादी हो रही थी लड़की को।
उसको घर से बुला फुसला के अपना ले गया है उसे, उसको जो है उसी ने मारा है, उसी ने वो कबूल कर लिया है कि मैंने मारा है इसको। बाकी और पुलिस वाले दबाव हम ही पे बना रहे हैं, घर पर परिवार वालों पे ही, उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस को आपने जानकारी दी थी इस घटना की? हमने पुलिस को पहले जानकारी दी थी, अब नहीं दी है। बहरहाल हमें गांव के बाहर से गांव वालों से पता चला है। डेड बॉडी का चेहरा भी पहचानने नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की के पापा उधर से नॉर्थ इनवाइट करके आ रहे थे, उन्होंने पहचाना उसका चेहरा भी। अच्छा, मृत्यु जो हुई है, डेथ जो हुई है, मतलब किस चीज़ से हुई है? डेड हुई है, गला घोट के मारा गया है। अच्छा, हाँ, फांसी दे के गला घोट के मारा गया है। क्या नाम था लड़के का? टीना नाम था लड़की का। लड़के का क्या नाम था? लड़के का जितिन। इनसे शादी हो रही थी? शादी हो रही थी इनसे? जिससे लड़के से शादी हो रही थी, जो उसका नाम जतिन था। ठीक ठीक। और हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल। मदन पाल। ये डेथ जो हुई है वो किस कारण हुई है? ये लगभग वो ये 3 बजे करीब। नहीं, किसके कारण हुई है? किसके कारण? हाँ, लड़की की शादी थी, दहेज के चक्कर में उन्होंने डेट करी है। किसने? लड़के ने, उसके परिवार ने, पूरे ने। उसकी बहन भी थी, जीजा भी थे। अच्छा, जी जगह क्या नाम है लड़की इसका? साहब मुझे जानकारी नहीं है, मैं लगन दे कर आया था अभी 6 तारीख को। लगन किस टाइम लग गए थे? 6 तारीख को। 6 तारीख को? हाँ, 6 जून को? 6 जून को 20 का मंझा था। तो 20 का मतलब बारात आ रही थी? 20 को बारात आ रही थी। मैं चिट्ठी बांटता फिर रहा था, चिट्ठी बारात कौन से गांव से आ रही थी? ये कालागढ़ से। तो फिर क्या हुआ? ये आए, लड़का ने फ़ोन करा कि टीना है को आ जा, कपड़े तेरे लिए भी खरीदने हैं हमें और अपने लिए भी। अब कपड़े दिवा दे अपने, तू भी ले ले अपनी पर्सन के, मेरे भी ले दूँगा। तो फिर पता चला कि शाम के टाइम जब मैं नोट के अपने चिट्ठी लेकर आया हूँ, तो लड़की की डेट गांव के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। गांव से कितनी दूर? यही गांव से 100 मीटर दूर। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? नहीं, मैंने आग रोक के मोटरसाइकिल देखा, जी। भीड़ लग रही थी। गांव वाले कोई भी नहीं बताने को तैयार था कि उसकी लड़की है, क्या है। पहचानने में नहीं आ रही थी। मैं गाड़ी पे उतरा, तो जब मैंने देखा तो मैंने पहचान गई कि मेरी लड़की मेरी है ये। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने प्रूफ मांगा कि प्रूफ मांगा कि क्या था क्या हुआ कि मैंने साहब मैं तो चिट्ठी देता फिर रहा, मैं चिट्ठी, ये कागज मेरे पास है। अच्छा, कागज भी देखा उन्होंने कि हाँ आप सही। शादी की चिट्ठी बांट रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर पुलिस को आपने जानकारी दी उसकी? हाँ, मैं कागज मेरे गाड़ी पे थे। मैंने फिर पुलिस वहाँ पहुंची मौके पे? मौके पे थी मैं, पुलिस जब मैं आया था। अच्छा, पुलिस पहले से ही मौजूद थी? मौके पे थी पुलिस। अच्छा, तो मैंने देखी लड़की, तो लड़की मेरी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बोला कि लड़की मेरी है। तो वे बोले कि तो तुम कहाँ थे? मैं तो कागज बांटता फिर रहा। तो कागज भी देखे उन्होंने, पुलिस वालों ने। अच्छा, हाँ, कि कहाँ है कागज शादी के। फिर घर आए पुलिस वाले, उन्होंने घर से पता करा। मेरे घर वालों को, मेरे बच्चे को, लड़के को भी धमका रहे सबको। कौन धमका रहे थे? पुलिस वाले। अच्छा, अरे तुम्हारा है, तुमने मार के डाली। हाँ, तो ये डेट किसने की थी? मृत्यु मारा किसने था? मारा उसने जिसके साथ शादी हो रही थी, उसके जीजा थे यार, उसका माँ बाप थे यार, वो उसका भाई था। क्या नाम था लड़के का? जितिन। और उसके बाप का? उसके बाप का खड़कू। क्या? खड़कू। हाँ। और उसके जीजा का? जीजा का उनके ये जानकारी नहीं है, क्या नाम है उनके सब। अभी लगन ही तो देखा है हमें, इतनी बहुत थोड़ा बहुत ही। तो जब आपने थाने को जानकारी दी, तो थाने से आपको क्या हेल्प मिल रही है? मिल रही है हेल्प? नहीं मिल रही है? हेल्प नहीं मिल रही कहीं भी साहब। क्या कहा हम लोगों ने? धमका रहे थे। ये थाना क्षेत्र ठाकुर द्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर कल एक युवती का शव बरामद हुआ। जानकारी करने पर उसके परिजन आ गए और उनके द्वारा इस आशय का तहरीर दिया गया कि जिस युवक से इसकी शादी होने वाली थी, वही युवक इसको बुला करके ले गया था कुछ खरीदारी करने के उद्देश्य से, और इसी के द्वारा मार करके इसको फेंक दिया गया है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों की शादी तय थी और किसी कारणवश
नाराजगी की वजह से जितिन ने उसकी गला घोंट करके हत्या करके सड़क के किनारे उसके शव को फेंक दिया। जितिन की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक और आरोपी के बीच में क्या रिलेशन था और कब शादी होने वाली थी? ये शादी अभी आगामी 20 जून को होने वाली थी और ये लोग आपस में इनकी शादी तय हो चुकी थी। अब किसी अज्ञात कारण के वजह से, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया कि मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, पारिवारिक मजबूरी थी, क्या थी, ये विवेचना का विषय है, लेकिन उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है।